टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 8 जुलाई को रायथु दिनोत्सवम किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं मणिपुर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या ओडिशा। आंध्र प्रदेश राज्य में 8 जुलाई को रायथु दिनोत्सवम किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के जन्मोत्सव के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्होंने 2004 में अपने कार्यकाल के पहले दिन एक कैंपेन प्रोजेक्ट के तहत किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान की थी। गौरतलब है कि दिवंगत वाई.एस.आर. के बेटे जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने 2019 में एक सरकारी आदेश जारी कर 8 जुलाई को राज्य में किसान दिवस के रूप में नामित किया था। इस तरह अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बात करते हैं पहले सवाल की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकारी जमीनों की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा या आंध्र प्रदेश। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राजधानी में भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम यानी BLUIS की शुरुआत की है। यह सिस्टम भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमि में बदलावों और अतिक्रमण की निगरानी करेगा। BLUIS भुवनेश्वर की सभी सरकारी जमीनों का एक जियो टैग्ड भंडार है। इसे वेब और मोबाइल पर आधारित एक हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से बनाया गया है। यह एक मोबाइल ऐप के जरिए भूमि उपयोग को बदलने का प्रयास किए जाने पर अधिकारियों को सूचित करेगा और GPS के माध्यम से सटीक जगह की जानकारी देगा। इस तरह पहले सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कौन से 2 देश खसरा और रुबेला को खत्म करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं? ऑप्शन है भारत और नेपाल, श्रीलंका और मालदीव, थाईलैंड और मलेशिया, म्यांमार और इंडोनेशिया। श्रीलंका और मालदीव WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 2023 के लक्ष्य से पहले खसरा और रुबेला को खत्म करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं। मालदीव ने 2009 में खसरा और अक्टूबर 2015 में रुबेला के अंतिम स्थानिक मामले की सूचना दी थी, जबकि श्रीलंका ने मई 2016 में खसरा और मार्च 2017 में रुबेला के अंतिम स्थानिक मामले की सूचना दी थी। गौरतलब है कि किसी देश को खसरा और रुबेला को खत्म करने वाले देश के रूप में तभी सत्यापित या वेरीफाई किया जाता है जब एक मजबूत निगरानी प्रणाली की उपस्थिति में 3 साल से अधिक समय तक खसरा और रुबेला वायरस के लोकल ट्रांसमिशन का कोई सबूत ना मिला हो। इस तरह दूसरे सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीलंका और मालदीव। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन भेजने की योजना बनाई है? ऑप्शंस हैं नासा, इसरो, जैक्सा या रॉसकॉस्मोस। नासा ने जल्द ही मंगल ग्रह पर मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन भेजने की योजना बनाई है। इस मिशन का उद्देश्य परसिवरेंस रोवर द्वारा मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेतकों की तलाश करना और पृथ्वी पर वापसी के लिए चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्रित करना है। इस मिशन की अवधि कम से कम 1 मंगल वर्ष यानी लगभग 687 पृथ्वी दिवसों के बराबर बताई गई है। यह मिशन फ्लोरिडा स्थित कैप कैनवेरल एयर फोर्स स्टेशन से भेजा जाएगा, जिसके फरवरी 2021 तक मंगल पर लैंड करने की उम्मीद है। इस तरह तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नासा। क्वेश्चन नंबर 4, कोविड-19 रिसर्च और रोगी डेटा एनालिसिस का संचालन करने के लिए IIT एल्यूमिनी काउंसिल ने निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं CSIR IGIB, एम्स नई दिल्ली, ICMR या IISc बेंगलुरु। IIT एल्यूमिनी काउंसिल ने CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी यानी IGIB के साथ संयुक्त रूप से कोविड-19 रिसर्च और रोगी डेटा एनालिसिस का संचालन करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संयुक्त शोध में कोविड-19 निदान यानी डायग्नोस्टिक्स, चिकित्सा और तैयारियों के लिए एक इकोसिस्टम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह इकोसिस्टम डिजिटल स्वास्थ्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, एंटीबॉडी हार्वेस्टिंग और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के उत्पादन में विशेषज्ञता के साथ एक वैल्यू चेन का निर्माण करेगा। गौरतलब है कि CSIR IGIB
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा स्थापित एक प्रयोगशाला है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है CSIR IGIB। क्वेश्चन नंबर 5, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में BRO द्वारा निर्मित 6 पुलों का उद्घाटन किया है। इनका निर्माण कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर में 6 पुलों का उद्घाटन किया है। ये पुल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से 2 का निर्माण कठुआ जिले में जबकि 4 पुलों का निर्माण अखनूर, जम्मू जिले के अखनूर पल्लनवाला रोड पर किया गया है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO के प्रोजेक्ट संपर्क द्वारा निर्मित ये पुल इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में सशक्त बलों को आवाजाही की सुविधा देंगे और सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान देंगे। ये पुल 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन निजीकरण के बारे में सही है या हैं? पहला, निजीकरण का तात्पर्य किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा विक्रय किया जाना है। दूसरा, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से किए गए निजीकरण को प्रत्यक्ष निवेश कहा जाता है। ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। निजीकरण का तात्पर्य है कि किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग करना। सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में 2 प्रकार से परिवर्तित हो सकती हैं। पहला, सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से सरकार के बाहर होने पर। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिए जाने पर। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा जनसामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से किए गए निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है, अर्थात यह कथन विनिवेश से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन मानव संसाधनों के विकास के अंतर्गत शामिल है या हैं? पहला, साक्षरता, विशेषकर नारी साक्षरता, शिक्षा और कौशल का विकास करना। दूसरा, निर्धनता निवारण और समाज के कमजोर वर्गों की जीवन दशाओं में महत्वपूर्ण सुधार के विशेष उपाय करना। ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। मानव संसाधनों के विकास में निम्नलिखित विकास सम्मिलित माने जाते हैं: साक्षरता, विशेषकर नारी साक्षरता, शिक्षा और कौशल विकास, निर्धनता निवारण और समाज के कमजोर वर्गों की जीवन दशाओं में महत्वपूर्ण सुधार के विशेष उपाय, स्वास्थ्य जिसमें स्वच्छता और जन स्वास्थ्य दोनों शामिल हैं, भूमि सुधार, प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादक संसाधनों का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जैसे बिजली, सिंचाई, मार्केटिंग, परिवहन सुविधाएं, कृषि अनुसंधान विस्तार और सूचना प्रसार की सुविधाएं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सही है या हैं? पहला, इसमें भविष्य की किसी निश्चित तारीख को पूर्व निर्धारित मूल्यों पर किसी वित्तीय परिसंपत्ति, मुद्रा या कमोडिटी को क्रय विक्रय करने से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। दूसरा, इसमें किसी भी प्रकार का मानक निश्चित नहीं होता है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अनुबंध होता है जिसमें भविष्य की किसी निश्चित तारीख को पूर्व निर्धारित मूल्य पर किसी वित्तीय परिसंपत्ति, मुद्रा, कमोडिटी को क्रय विक्रय करने से संबंधित अनुबंध किया जाता है। उदाहरण के लिए, कोई किसान अपनी फसल को कटाई पूर्व ही फॉरवर्ड मार्केट में एक निश्चित कीमत पर बेचने से संबंधित समझौता कर सकता है, जिससे वह फसल कटाई के बाद भविष्य में फसल के मूल्य में होने वाली कमी के जोखिम से बच सकता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी प्रकार का मानक निश्चित नहीं होता। इस प्रकार की संविदाओं के निपटान एवं समाशोधन की कोई गारंटी नहीं होती है। इस तरह इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन फ्यूचर अनुबंध के बारे में सही है या हैं? पहला, ऐसे अनुबंध सामान्यतः एक्सचेंजों के माध्यम से किए जाते हैं। दूसरा, इस प्रकार के अनुबंधों के निपटान एवं समाशोधन की गारंटी नहीं होती है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। फ्यूचर अनुबंध 2 पक्षों के बीच में होने वाला एक अनुबंध होता है। इसमें भविष्य की किसी निश्चित तारीख को पूर्व निर्धारित मूल्य पर किसी वित्तीय परिसंपत्ति, मुद्रा तथा कमोडिटी को क्रय विक्रय करने से संबंधित अनुबंध किया जाता है। ऐसे अनुबंध सामान्यतः एक्सचेंजों के माध्यम से किए जाते हैं।
इसमें एक्सचेंजेस द्वारा अनुबंध की शर्तों एवं मांगों का पूर्व निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार की संविदाओं अनुबंधों के निपटान एवं समाशोधन की गारंटी होती है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 10, डिबेंचर तथा बॉन्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, डिबेंचर तथा बॉन्ड दोनों ऋण पत्र हैं जिनके माध्यम से ऋण लिए जाते हैं। दूसरा, सरकार केवल बॉन्ड के माध्यम से ऋण लेती है जबकि कंपनियां बॉन्ड एवं डिबेंचर दोनों के माध्यम से ऋण लेती है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन सी कथन सही है या है? ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। डिबेंचर तथा बॉन्ड दोनों ऋण पत्र हैं जिनके माध्यम से ऋण लिए जाते हैं। सरकार जहां बॉन्ड के माध्यम से ऋण लेती है वहीं कंपनियां बॉन्ड एवं डिबेंचर दोनों के माध्यम से ऋण लेती है। डिबेंचर हमेशा अंकित मूल्य पर जबकि बॉन्ड हमेशा कटौती मूल्य पर जारी किया जाता है। जो कंपनियां डिबेंचर जारी करती हैं वे अपने डिबेंचर पर धारकों को एक निश्चित दर से ब्याज अदा करती है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने हाल ही में किसे पब्लिक सेक्टर का कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं मनीष प्रकाश, नवतेज बाल, करण बाजवा या आशीष जैन। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए सवालों और इस सवाल के जवाब के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।